हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का काम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ केस स्टडी लेके आते हैं आपके सामने और इसका डिस्कशन करते हैं शुरू। तो चलिए, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या अंतर है दैट वी आर गोइंग टू सी। सो एग्जाम्पल आपके सामने है, एक केस स्टडी आपके सामने है कि क्लासिक चेयर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ये ऑफिस चेयर्स बनाती है, ठीक है जी। और कंपनी को एक ऑर्डर मिला XYZ कॉरपोरेशन से कि जी 400 एग्जीक्यूटिव चेयर्स हमें चाहिए, वो भी 15 दिन के अंदर अंदर। और चेयर का प्राइस तय कर दिया गया कि भाई ये तो 1000 रुपए की चेयर हम बेचेंगे। ऑर्डर मिल गया, बात हो गई खत्म। अब पहुंची कहानी इसकी प्रोडक्शन पर। द प्रोडक्शन मैनेजर असाइंड द टारगेट टू द प्रोडक्शन सुपरवाइजर टू मैन्युफैक्चर what? To manufacture 400 chairs and giving them the cost target of not more than 700 each chair। कि भैया 700 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं आना चाहिए, इस बात को सुन लेना। अच्छा जी, नहीं आएगा। प्रोडक्शन सुपरवाइजर ने क्या किया? ही इक्वली डिवाइडेड दिस वर्क बिटवीन 4 वर्कर्स। 4 वर्कर्स में इसे बांट दिया। एक का नाम था अजय, बिजॉय, चिनॉय एंड धर्मा। तो अब हुआ क्या कि सब में काम बराबर बांट दिया, यानी हर कोई अब 100 चेयर बनाएगा। दैट मीन्स एवरी वर्कर इज गोइंग टू मेक 100 चेयर्स। अब क्या हुआ? ही ऑल्सो मेंशन क्लियरली अबाउट द मैक्सिमम कॉस्ट कि भैया ध्यान रखना 700 रुपए ईच चेयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कॉस्ट किसी भी हाल में। विच कैन बी इनकर्ड पर चेयर एंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड। क्वालिटी स्टैंडर्ड भी बता दिए कि भैया इस लेवल का क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है हमें चाहिए होगा। फिर प्रोडक्शन सुपरवाइजर ने क्या किया? चारों में काम बांट के क्या बोला कि भैया 10 दिन तुम्हें दे रहा हूं मैं। ये एक्चुअली रिपीट हो रही है लाइन। सो 10 दिन दे रहा हूं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब एंड केप 2 days फॉर क्वालिटी चेक। कि पैकिंग में, क्वालिटी चेक में जो है 2 दिन लग जाएंगे और 3 दिन उसने अपनी कंटिजेंसी के लिए रख लिए कि बाई चांस कोई मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो 3 दिन उसने कंटिजेंसी के लिए रख लिए। यानी 15 दिन का टाइम था, 2 दिन उसने अपनी क्वालिटी चेक और पैकिंग के लिए रख डाले और साथ ही साथ 3 दिन रख लिए किसी भी कंटिजेंसी के लिए। आफ्टर 10 days एवरी एम्प्लॉय मेट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बट प्रोड्यूस्ड डिफरेंट नंबर ऑफ चेयर्स इनकरिंग डिफरेंट कॉस्ट्स। तो भैया क्वालिटी स्टैंडर्ड तो सबने मीट कर लिए, लेकिन डिफरेंट कॉस्ट आई और डिफरेंट ही नंबर आया। अब देखो कितनी सोचने वाली बात है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड सबने मीट कर लिया जैसा जैसा चाहिए था, लेकिन नंबर ऑफ चेयर जो प्रोड्यूस की वो डिफरेंट आई और कॉस्ट भी डिफरेंट आई। जब ये सारी की सारी बातें देखी गई, अजय को देखा गया, भैया अजय जी बताओ आपने क्या किया? कहता जी मैं तो केवल 80 चेयर बना पाया और 750 रुपये लग गए भाई साहब। क्या टारगेट था कि 100 बनानी है, 700 रुपये से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ना तो ये 100 बना पाया और साथ ही साथ 750 रुपये पर चेयर की कॉस्ट आ गई। ठीक है जी, दूसरा नंबर आओ। बिजॉय कुड प्रोड्यूस ओनली 100 चेयर्स। आई मीन 100 चेयर्स बोली थी, बंदे ने प्रोड्यूस कर डाली, बट एट द कॉस्ट ऑफ 760 ईच। भैया 760 रुपये। इसको भी बताओ, सभी ने बताया था ना 700 रुपये से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, लेकिन इसने 760 रुपये लगा दिए। अच्छा जी, अगले बंदे ने क्या किया? चिनॉय कुड प्रोड्यूस ओनली 80 चेयर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 650 ईच। अब इसने 700 रुपए का टारगेट से तो नीचे रखा, लेकिन ये भी 80 चेयर ही बना पाया। लेकिन जो धर्मा था, धर्मा ने क्या किया? प्रोड्यूस्ड 100 चेयर्स एट ₹690 ईच। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहीं से दोस्तों हमें देखना है कि कौन इनमें से इफेक्टिव था और कौन एफिशिएंट और कौन ऐसा था जो कि दोनों था, इफेक्टिव भी और एफिशिएंट भी। प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हम इतनी सारी बातें करते हैं कि इतने सारे फंक्शंस है। भैया मैनेजमेंट जब ओवरऑल की जाती है तो उसमें एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि आप जब काम करें वो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? ये बातें हमने पढ़ी हैं। सो इस एग्जाम्पल में अगर मैं क्लियरली इसे कंपेयर करना चाहूं स्टैंडर्ड जो कि कंपनी ने स्पेसिफाई किए थे, तो मेरे भाई क्या चीज सामने आती है, आइए देख लें। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन क्लियरली कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एम्प्लॉय अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। अब कंपनी ने क्या बोला था?
कि क्या करना है, 100 चेयर बनानी है हर एक को, 700 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं आना चाहिए। और भैया मैनेजमेंट की डेफिनेशन में साफ लिखा है कि वर्क कैसा होना चाहिए, efficiently and effectively, and as the definition of management says that work should be done efficiently and effectively, we should check whether all the 4 employees have performed efficiently and effectively or not। क्या ये सब लोग efficiently और effectively काम कर पाए, यही हमें चेक करना है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है भैया, एफिशिएंसी का मतलब क्या है? वी ऑलरेडी नो कि भाई इफेक्टिवनेस किससे रिलेटेड होती है, टाइमली परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है कि समय पर काम पूरा करना पड़ेगा। वेयर एज एफिशिएंसी मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क विद इन द कॉस्ट पैरामीटर्स, समय पर काम करके दो और पैरामीटर के जो कॉस्ट पैरामीटर है कि इस कॉस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। यानी एफिशिएंसी बताती है कि कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, खर्चा कहीं ज्यादा तो नहीं कर रहा। और इफेक्टिवनेस क्या बताती है, इफेक्टिवनेस बताती है कि भैया समय पर इसने परफॉर्म किया कि नहीं। यानी इसका मतलब तय हुआ कि जब भी आप इफेक्टिवनेस की बात करेंगे, इफेक्टिवनेस का मतलब हमेशा क्या होता है कि काम आपने समय सीमा के अंदर कर दिया। लेकिन जब बात आएगी एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि भैया आपने कॉस्ट जो थी ना वो जरूरत से ज्यादा नहीं लगाई। और गोल ऑफ द मैनेजमेंट तभी पूरा हो पाता है जब ये दोनों चीजें हो जाएं। द गोल ऑफ द मैनेजमेंट इज अचीव्ड व्हेन द वर्क इज परफॉर्म्ड एफिशिएंटली एज वेल एज इफेक्टिवली। दोनों चीजें होनी जरूरी हैं, राइट? तो आइए जरा एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं चारों इंप्लॉइज का एक एक करके और उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं जो भी उन्हें टारगेट दिया गया था। सो कंपैरिजन शुरू होता है जी। नाउ वी स्टार्ट कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल 4 एम्प्लॉइज वन बाय वन। क्या दिमाग में रखते हुए, कीपिंग इन माइंड द टारगेट विच वाज टू प्रोड्यूस 100 चेयर्स पर वर्कर विद इन 10 days एंड इनकरिंग द कॉस्ट नॉट मोर देन 700 रुपीज पर चेयर। सो भैया अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले अजय से। भैया अजय के बारे में क्या कहा जाए भाई, इसने तो हालत ही बुरी कर दी। ना तो ये 100 चेयर प्रोड्यूस कर पाया, केवल 80 प्रोड्यूस की इसने, साथ ही साथ कॉस्ट भी 700 रुपये से ज़्यादा लगा दी। तो भैया ना तो आप समय पर वो काम पूरा कर पाए, 100 चेयर्स बनाने की बात कही गई थी, अगर आप 100 चेयर इस टाइम में एज पर क्वालिटी बना देते तो हम आपको इफेक्टिव कह देते। लेकिन मेरे दोस्त आप तो इफेक्टिव निकले ही नहीं। वाई? एज ही कुड नॉट प्रोड्यूस हिज कोटा ऑफ 100 चेयर्स इन 10 days, ही इज इनइफेक्टिव। नहीं कर पाया है काम तो इनइफेक्टिव माना जाएगा। लेकिन क्या वो कॉस्ट को एक लिमिट जो बताई गई थी उसमें रख पाया? भैया आंसर है उसका नो। ना ही वो कॉस्ट 700 रुपये पर चेयर तक रख पाया। इसका मतलब इनइफेक्टिव तो था ही भैया, वो इनएफिशिएंट भी निकला। सो दोनों ही बातें वो पूरी नहीं कर पाया। यानी अजय जो है इनइफेक्टिव भी है, इनएफिशिएंट भी है, दोनों ही प्रॉब्लम है इसके साथ। अब अगले पॉइंट की बारी आती है, बात करेंगे बिजॉय की। इनका क्या हुआ भाई साहब? ये 100 चेयर प्रोड्यूस तो कर पाया था, 100 चेयर तो इसने प्रोड्यूस कर ली थी। लेकिन जब पूछा गया भैया कितना तुम्हारा इसमें खर्चा आ गया, कहते जी 760 रुपए लग गए। इसका मतलब तुम समय सीमा के अंदर काम तो कर पाए, 10 दिन में तुमने 100 चेयर बना डाली स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी तुम इफेक्टिव तो हो, टाइमली तो तुमने परफॉर्मेंस की है। लेकिन मेरे दोस्त तुमने कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगा दी। इसीलिए हम आप क्या कहेंगे कि तुम इफेक्टिव तो हो, श्योरली ही इज इफेक्टिव, क्योंकि 10 दिन में 100 चेयर बना डाली। बट क्या वो कॉस्ट को कंट्रोल कर पाया 700 रुपए पर चेयर तक? नहीं। दैट इज वाई ही इज इनएफिशिएंट। सो बिजॉय इफेक्टिव तो है मगर इनएफिशिएंट है। दोनों बातें समझ में आ गई, दोनों बातें समझ में आ गई। चलिए अब चौथे बंदे की तरफ चलते हैं भैया। नाम है उसका चिनॉय, सॉरी तीसरे बंदे की तरफ चलते हैं। चिनॉय ने क्या किया? उसने 80 चेयर बनाई और कॉस्ट जो है 650, यानी कॉस्ट की बात करें तो भैया वो तो बिल्कुल 700 रुपए से कम है। लेकिन क्या वो अपना
100 चेयर वाला टारगेट पूरा कर पाया? नहीं। क्योंकि वो 100 चेयर का टारगेट पूरा 10 दिन में नहीं कर पाया, टाइमली परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, दैट इज वाई हम उसे बोलेंगे कि वो इनइफेक्टिव है। लेकिन क्या वो एफिशिएंट है? क्या वो कॉस्ट को कंट्रोल कर पाया? तो जवाब है उसका हाँ, बट ही कुड कंट्रोल द कॉस्ट एंड स्पेंट ओनली 650 रुपीज, सो ही इज वेरी एफिशिएंट। सो पोजीशन ही आ गई है दोस्तों कि ये इनइफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट है। इनइफेक्टिव का मतलब अगर टाइम पे काम करने के लिए दोगे तो भैया नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ कॉस्ट को कंट्रोल जरूर कर लेगा, दैट इज वाई ही इज एफिशिएंट। अब चौथी कहानी दोस्तों जो आई वो आई मिस्टर धर्मा की। धर्मा ने 100 चेयर प्रोड्यूस कर ली और 690 रुपए पर चेयर की कॉस्ट आई। मेरे दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो समय सीमा के अंदर इसने 100 चेयर बना करके भी दे दी और 690 रुपए ही कॉस्ट लगी, यानी 700 रुपए का जो टारगेट दिया था उसके अंदर अंदर इसने काम कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, वी कैन से दैट दिस वेरी पर्सन दैट इज मिस्टर धर्मा 100 चेयर बना दी 10 दिन में, तो इफेक्टिव भी है और साथ ही साथ ही ऑल्सो कंट्रोल्ड द कॉस्ट। तो भैया 690 रुपए पर चेयर का खर्चा आया तो एफिशिएंट भी है। यानी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी व्यक्ति को इफेक्टिव और एफिशिएंट कहना चाहते हैं, ये देखो ये एफिशिएंट होना चाहिए था, ये व्यक्ति है एफिशिएंट, ठीक है कि नहीं? एफिशिएंट भी है भाई, ये इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ही काम कर पाया। ये देखिए इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है, समय सीमा के अंदर भी काम कर दिया और उसने कॉस्ट को भी ज्यादा नहीं होने दिया। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी कॉल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव बोथ आर प्रेजेंट। सो मैनेजमेंट के गोल ऐसे ही लोग पूरा कर पाएंगे भैया जो दोनों चीजें यहां पर अच्छी तरह से कर पाए। तो आपने देखा कि भाई पहला व्यक्ति क्या करता है, वो तो ना तो समय सीमा में काम कर पाता है और कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगा देता है, दैट इज मिस्टर अजय। तो ये भैया बहुत गड़बड़ वाली बात है। आपने ना तो 100 चेयर बनाई और ना ही 700 रुपए तक आप अपनी कॉस्ट को रख पाए। इनइफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो आप। फिर दूसरे बंदे की अगर बात की हमने तो इसने भैया 100 चेयर तो बना डाली लेकिन 760 रुपए लग गए। इफेक्टिव तो है मगर इनएफिशिएंट है क्योंकि इसने कॉस्ट ज्यादा लगा दी। अब चिनॉय की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कॉस्ट तो मेरे दोस्त इसने कंट्रोल कर ली, एफिशिएंट तो है मगर केवल 80 चेयर बना पाया, दैट इज व्हाई ही इज इनइफेक्टिव। बट व्हेन वी टॉक अबाउट धर्मा, भैया दोनों ही इसने काम कर दिए, इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। समय के अंदर रहते हुए इसने पूरे की पूरी 100 चेयर्स को प्रोड्यूस भी किया और एफिशिएंटली भी किया। कॉस्ट पर चेयर देखो 690 रुपए आई है। माय डियर फ्रेंड्स, हम इसी बात पर जब मैनेजमेंट की डेफिनेशन में जाके दोबारा पढ़ेंगे तो वहां साफ सीधी बात कही गई होगी कि गोल्स ऑफ द मैनेजमेंट दे कैन बी अचीव्ड when the work is performed both effectively as well as efficiently. So this is very very important point जो आपने अभी पढ़ा और आपने देखा कि हमने किस तरह से एक केस स्टडी के बेस पर ये सारी की सारी कहानी सीखी। तो आपने यहाँ पर दो जो कीवर्ड सीख लिए हैं वो ये कि इफेक्टिवनेस टाइमली परफॉर्मेंस की बात करती है और एफिशिएंसी जो बात करती है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मत बोलो, कॉस्ट एफिशिएंट बोल दो, ठीक बात है कि नहीं? इफेक्टिवनेस टाइम से जुड़ा है, एफिशिएंसी कॉस्ट से जुड़ी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का काम यहीं पर होता है समाप्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।